ये है आम जिंदगी। ये है मेंटोस जिंदगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे पॉइंट्स पर आते हैं। पहला पॉइंट ये है कि आपको डिटरमाइन करना है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें लेजी बना रही हैं। वो चीज़ें हो सकती है कि लाइक इंस्टाग्राम आप ज़्यादा चला रहे हो, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप दिन भर टाइम गुजारते हो। वो चीज़ आप नोट डाउन करो और देखो कि वो आप कितने टाइम तक करते हो। तो जब आप ये फिगर आउट कर लोगे कौन कौन सी चीज़ें आपको लेजी बनाती हैं, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप्स को फॉलो करना, जो मैं भी आपको बताऊंगा। तो अब आपने चीज़ें फिगर आउट कर ली है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि आप अपना एक रूटीन बनाओ। इसका मतलब ये है कि आप एक टाइम पर उठोगे और एक टाइम पर सोओगे जाके, बस दैट्स योर होल रूटीन। ये चीज मैंने बहुत ही ट्रायल्स एंड एरर्स के बाद लर्न करी है कि भाई तुम्हें जो है एक स्ट्रिक्ट रूटीन चाहिए अगर तुम्हें प्रोडक्टिव रहना है। तो मैं कभी रात के 3 बजे सोता था, कभी रात के 3 बजे उठता था, कभी दिन में नैप लेने के लिए 2-2 3-3 घंटे सो जाता था। तो ये जो अनप्लैन्ड रूटीन होता है कभी कभी चलता है जब आप चिल कर रहे हो या आपके पास दिन में कोई काम नहीं हो करने को। बट अगर आपको प्रोडक्टिव रहना और आपको लेजीनेस भगानी है तो आपका एक रूटीन होना चाहिए जिसको आप फॉलो करोगे। इट मीन्स दैट आप अगर 5 बजे उठ रहे हो तो आप 5 बजे उठोगे, और अगर आप 10 बजे सो रहे हो तो 10 बजे आप रोज सोओगे। ये पॉइंट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, जब भी मैं एक सेट रूटीन बनाता हूँ तब मेरे को लेजीनेस कम होती है एज कम्पेयर टू जब मैं अपने टाइम पर उठता हूँ। एंड एक चीज़ मैं हमेशा कंसिडर करता हूँ कि अगर मैं रूटीन बना रहा हूँ तो मुझे उसमें 7 से 8 घंटे की स्लीप मिले, क्योंकि वो मेरे लिए ऑप्टिमल स्लीप है। वो आप अपने हिसाब से अपने स्केड्यूल में डाल सकते हो कि आपके लिए 7 से 8 घंटे की स्लीप वर्क करती है या 6 से 7 घंटे की। सेकंड थिंग इज डू समथिंग रिफ्रेशिंग इन द मॉर्निंग एंड रिलैक्सिंग इन द नाइट। रात में सोने से पहले आपको अपने दिमाग को रिलैक्स करना होता है ताकि आप अच्छे से सो पाओ, डीप स्लीप मिले, और सुबह प्रोडक्टिव रहने के लिए पूरा दिन आपको कोई रिफ्रेशिंग चीज करनी पड़ती है जिससे आपका ब्रेन एक्टिव स्टेट में आए। सो फॉर मी मेरा मॉर्निंग रूटीन जो है उसमें मैं मेडिटेशन करता हूँ, थोड़े बहुत ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करता हूँ, एंड रात में भी रिलैक्स करने के लिए अपने आप को मैं कोई बुक पढ़ता हूँ और मेडिटेशन करता हूँ। और जब दिमाग में ज्यादा चीजें चल रही होती है तो मैं लिख लेता हूँ। कुछ भी करने का मन नहीं है तो बस मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ और छत पे टहलता हूँ। एंड ऑफ कोर्स सोशल मीडिया बंद करता हूँ 1 घंटा पहले सोने से। एंड अगर आपको ये डिटेल में जानना है कि मैं पूरे दिन क्या करता हूँ, मेरा डेली रूटीन क्या रहता है, तो यहाँ पे लिंक है, देख लो जाके वो वीडियो, मगर इस वीडियो के बाद। थर्ड थिंग इज मूव एंड चिल। ओके, सो मूव वाला जो पार्ट है उससे मेरा मतलब है कि आप वर्कआउट करो, कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन करो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करो जिससे आपकी बॉडी मूव हो। एंड चिल करने का मतलब ये है कि आप चिल करो, सुट्टेबाजी करो, दारू पियो। चिल का मतलब ये है कहीं बाहर जाओ, 1-2 घंटे टहलो, जाके नेचर के अराउंड अपना टाइम स्पेंड करो, अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करो जाके, दारू सुट्टे वाला नहीं, हैंग आउट वाला हैंग आउट, बातें करो, चिल करो। या अगर आपके पास बंदी है तो अपने बंदी के साथ सनसेट देखो जाके इफ पॉसिबल। मगर मेरे को पता है काफी सारे लोग यहाँ पे सिंगल है। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. नेक्स्ट स्टेप इज मेक गोल्स, बट मेक श्योर कि आप अपने गोल्स को सुपर हाई रखो, अनअचीवेबल रखो। कुछ लोग इस चीज को कंट्रोवर्शियल तरीके से लेंगे कि भाई सुपर हाई अगर गोल में सेट कर दूंगा तो वो बहुत ज्यादा इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा एंड इन द एंड मेरे को और प्रोकास्टिनेशन होगा एंड एज अ रिजल्ट मैं लेजी फील करूंगा। हाँ, इट्स प्रैक्टिकली ट्रू कि हाँ ऐसा ही होता है। मेरे साथ भी अगर मैं कोई एक सुपर हाई गोल सेट कर देता हूँ तो मेरे दिमाग को लगता है कि भाई वो कैसे अचीव होगा इतने कम टाइम में। बट मेरे पास एक हैक है जिससे आप उस सुपर हाई गोल का 90% एटलीस्ट आप अचीव कर सकते हो। सो सपोज कि मेरा 30 की एज तक गोल है कि मुझे वर्ल्ड टूर करना है और उसके लिए मेरे को 5 करोड़ रुपए चाहिए, और मेरे पास 10 साल का टाइम है उन 5 करोड़ रुपए को कलेक्ट करने का। सो फॉर सम पीपल ये बहुत अनअचीवेबल गोल होगा, बट इस अनअचीवेबल गोल को हम लोग अचीवेबल बना सकते हैं कुछ स्टेप्स में ब्रेक करके। तो अब हमें गोल पता है अपना, अब इसको हमें छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक करना है और छोटे छोटे स्टेप्स को अचीव करते हुए हमें उस गोल तक पहुंचना है। तो अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि ये पैसे आप कैसे कमाओगे और उनको आप कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे ताकि वो ओवर टाइम अपनी वैल्यू इंक्रीज करे ना कि डिक्रीज करे। तो उस गोल को अचीव करने के लिए मेरी मंथली सेविंग्स होनी चाहिए 4,15,000। सो नाउ आई नो कि मेरे को क्या गोल अचीव करना है मंथली। एंड अगर आप इसको वीकली ब्रेक डाउन करना चाहते हो तो वीकली भी ब्रेक डाउन कर सकते हो। तो ये गोल रियलिस्टिक है बट प्रैक्टिकली बहुत
हाई है, हर कोई इस चीज को अचीव नहीं कर पाएगा, बट एटलीस्ट अगर आप ट्राई करोगे इस चीज को अचीव करने के लिए तो आप 80% 90% भी अगर उसको अचीव कर पा रहे हो तो भी आप काफी ज्यादा आगे हो बाकी लोगों से। तो ये मतलब है मेरा कि अपने जो गोल्स है वो हाई सेट करो, बट उनको ब्रेक डाउन करो छोटे छोटे पार्ट्स में। तो छोटे छोटे जब गोल्स हम लोग अचीव करते हैं तो वो कंपाउंड होके बड़ा गोल एक बनाते हैं, बड़ा रिजल्ट देते हैं। तो बस आपको यही करना है, छोटे छोटे गोल्स में अपने बड़े गोल्स को डिवाइड करो एंड अचीव दोस। नेक्स्ट स्टेप इज नो योर टाइम। इससे मेरा मतलब ये है कि आप जानो अपने टाइम के बारे में कि कब आप ज्यादा प्रोडक्टिव फील करते हो, कब आपको नैप लेना ही होता है या नहीं लेना होता है, या कब आप सोने जाते हो तब आप सुबह जब उस टाइम पर उठते हो जो आपने डिसाइड किया है तब आप पूरा दिन प्रोडक्टिव रहते हो। तो अपने बारे में जानो, अपने टाइम के बारे में जानो कि किस किस सेगमेंट पर आप कैसे कैसे प्रोडक्टिव रहते हो, क्या क्या आप करना चाहते हो उस टाइम पर। बिलीव मी दिस विल हेल्प यू अ लॉट, बिकॉज अगर मेरे को पता है कि मैं दोपहर में प्रोडक्टिव रहता हूं तो मैं नैप लेने की वजह मैं काम करूंगा। इस चीज को डिटरमाइन करने में टाइम लगेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, बट जब आप ये डिटरमाइन कर लोगे देन उसके बाद आपकी प्रोडक्टिविटी जो बूस्टअप होगी, आप भी सोचोगे कि यार ये मैं इतना सारा काम पहले नहीं कर पा रहा था, अब मैं कितने आराम से कर ले रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट इज हैव मोटिव। पीपल लेजी इसलिए फील करते हैं क्योंकि उनके पास मोटिव नहीं होता है कोई एक पर्टिकुलर काम करने का। एंड इट्स ऑब्वियस कि अगर आपके पास कोई मोटिव नहीं है, कोई एंड गोल नहीं है उस काम को करने का, तो आप उसके लिए मोटिवेटेड फील नहीं करोगे और आप वो काम नहीं कर पाओगे। जस्ट थिंक अबाउट इट, आप क्यों वो काम करोगे अगर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है उससे। तो अगर आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव सर्कमस्टांस आ गया है और आपको लगता है कि यार ये तो मुझे नहीं करना था, बट वो चीज अब हो गई है और आपको वो चीज करनी पड़ रही है या उसमें आपको एफर्ट्स देने ही पड़ रहे हैं, तो यार करो वो चीज और उसका मोटिव देखो कि उसका एंड रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा। अगर नेगेटिव मिल रहा है और अगर आप वो काम छोड़ सकते हो देन लीव इट, एंड अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है और आप ग्रो करोगे देन डू इट। एंड वन मोर टिप कि आप जो गोल है उसको रेगुलरली विजिट करते रहो, बिकॉज ऐसे आपको विजन मिलेगा एक कि हाँ मैं अभी भी उसी चीज के लिए वर्क कर रहा हूँ और आप भटकोगे नहीं एक तरीके से। नेक्स्ट थिंग इज यूज पोमोडोरो टेक्निक, और ये पोमोडोरो टेक्निक आपको तब यूज करनी है जब आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा हो। तो यूजुअली जब मैं एडिटिंग करता हूँ जिस चीज में मेरा मन लगता है तो मेरे को पोमोडोरो हो चाहे कोई भी टेक्निक हो, मेरे को किसी से फर्क नहीं पड़ता है, मेरे को बस वो काम करना है, अच्छा लग रहा है तो मैं करता रहता हूँ। बट फॉर एन इंस्टेंस अगर कोई ऐसा काम है जिसमें मेरा मन नहीं लग रहा है देन आई विल यूज द पोमोडोरो टेक्निक टू कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड, ताकि मेरा फोकस भी बना रहे और मैं आराम से वो काम कंप्लीट कर लूं, भले ही थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगे। नाउ द सेकंड लास्ट पॉइंट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज हैव अ गुड डाइट। बिलीव मी देयर आर अ लॉट ऑफ स्टडीज जो कि प्रूव करते हैं कि अगर आपकी डाइट अच्छी होगी तो आप लेजी कम फील करोगे। तो इफ यू आर हैविंग जंक फूड इन योर डाइट और कोई ऑयली फूड्स आप खा रहे हो, शुगरी फूड्स खा रहे हो, देन ऑब्वियसली आप लेजी फील करोगे। सो उसकी जगह पे आप हाई प्रोटीन फूड्स खा सकते हो एंड एक बैलेंस डाइट रख सकते हो जिसमें वाइटामिन्स मिनरल्स ऑप्टिमम हो। ओके, सो लास्ट पॉइंट जो कि प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द वीडियोस का काफी ज्यादा बढ़िया पॉइंट होता है एंड सो इज दिस वन, एंड दिस इज अ रियलिटी चेक टू। तो ये पॉइंट है हैव फन एंड डोंट बी परफेक्ट। ओके, सो रिलैक्स योरसेल्व्स एंड लिसन। क्या लगता है आपको कि जितने सक्सेसफुल पीपल हैं वो क्या हमेशा प्रोडक्टिव रहते होंगे? वो क्या कभी लेजी फील नहीं करते होंगे? इन दी एंड वो भी इंसान ही है और उनको भी लेजीनेस होती होगी। और अगर आप कंपेयर कर रहे हो किसी को अपने आप से कि यार वो इतना काम करता है और मैं लेजी रहता हूँ, मैं इतना काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो आप उससे कंपेयर करके अपने आप को देख रहे हो कि मैं उसके कंपैरिजन में लेजी रहता हूँ। बट अपने आप को पिछले सेल्फ से कंपेयर करो कि क्या आप पिछले सेल्फ से भी लेजी रहते हो। अगर हाँ देन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, बट अगर आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो अपने पिछले सेल्फ से देन ऑफ कोर्स यू आर डूइंग एवरीथिंग राइट। नॉट एवरीथिंग बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आप सही कर रहे हो बिकॉज आप पहली वाली सेल्फ से ज्यादा प्रोडक्टिव हो। तो मेंटोस जिंदगी के पीछे मत भागो। अगर किसी दिन काम करने का मन नहीं कर रहा है देन इट्स ओके, टोटली ओके, डोंट डू इट। बट इट्स नॉट ओके कि आप हर टाइम लेजी फील कर रहे हो। सो जस्ट डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट। चलो बाय बाय, टेक केयर। तब तक के लिए प्रोडक्टिव रहो, चिल करो, बाय बाय। और हाँ, गस्टी स्टाइलर के वीडियोस भी देखते रहो। बाय बाय।